NIS अप्रैल 2025 यानी कि NIS अप्रैल सेशन 2025 के जो भी स्टूडेंट है, तमाम स्टूडेंट है जिन्होंने भी इसमें अपना एडमिशन इनरोल कराया है, चाहे 10th में हो चाहे आप 12th में हो, अब आगे उनको क्या करना है। कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके एडमिशन जो है काफ़ी पहले कंफर्म हो चुके थे, कुछ के हो रहे हैं और कुछ स्टूडेंट के बुक भी एडमिशन के बाद उनके घर पे पहुंच चुके हैं। बट आपका ऑलरेडी नवंबर स्टार्ट हो गया है, अप्रैल में आपके एग्जामिनेशन होने हैं, यानी कि अब एग्जामिनेशन से आप बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं हो। कुछ महीने बाद ही आपके जो प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशन है, थियोरेटिकल एग्जामिनेशन है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। बट उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ होती है जो कि सभी पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चों को, क्लास 12th और 10th वाले बच्चों को बना करके सबमिट करना होता है, अपलोड करना होता है, जिससे उनको थ्योरी का 20% मार्क्स मिलना है। यानी कि आपके एग्जामिनेशन भले ही अप्रैल में होंगे, 25 में होंगे, बट जो आपकी एग्जामिनेशन देने की जो प्रोसीजर है, मार्क्स देने का जो प्रोसीजर है, वो अभी से स्टार्ट हो गया है। तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने भी अप्रैल 2025 सेशन के लिए एडमिशन लिया हुआ था और एक बड़ी नोटिफिकेशन का वो वेट कर रहे थे ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छे से लेवल अप कर सके। तो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ निधि, लेकर आती हूँ आप सभी के लिए NIS और अदर ओपन बोर्ड से जुड़ी तमाम जानकारी भरी वीडियोज़। तो आज की वीडियो में बिना टाइम वेस्ट के आप सभी का बताना चाहूँ कि मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पे अप्रैल 25 सेशन के सभी बच्चों के बारे में कि उनको क्या क्या फर्दर स्टेप फॉलो करने हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। और इस फर्दर स्टेप में सबसे बड़ा जो स्टेप होता है वो TMA का होता है, यानी कि जो रोल होता है आपके थियोरेटिकल मार्क्स को और अच्छा इन्हेंस करने में, वो होता है TMA। इतना समझ जाओ कि अगर आपको अपने एग्जामिनेशन में अच्छे परसेंटेज लाने हैं, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो फिर ये TMA बिल्कुल गलती से भी स्किप मत करना, या फिर इस TMA के लिए कोई भी सिंगल छोटी सी लापरवाही को मत बरतना। क्योंकि अगर यहाँ पर आपके अच्छे मार्क्स उठ जाते हैं 20, 18 ऐसे करके, अगर यहाँ पे मार्क्स उठ जाते हैं, देन आपका प्रैक्टिकल अच्छा निकल जाता है और फिर जो इंटरनल असेसमेंट वगैरह होता है उसमें आपके मार्क्स अच्छे निकल जाते हैं, तो कसम से मैं बता रही हूँ कि आपके जो ओवरऑल परसेंटेज में है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं इसी को पूरा ब्रीफ करने वाली हूँ कि कैसे क्या करना है, ये TMA होता क्या है, आपको मिलेगा कहाँ से, बनाना कैसे है, नंबर कैसे इसमें अच्छे पा सकते हो, कहाँ पे अपलोड करना है, लास्ट डेट क्या है, वगैरह वगैरह। तो बिना किसी पार्ट को स्किप किए पूरा ध्यान से सुनना। तो डियर स्टूडेंट, TMA यानी कि ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, ये टर्म होता है आपके TMA, या यूँ कह लीजिए इस ट्यूटर मार्क असाइनमेंट को आपको बनाने से आपको मिलता है अपने थ्योरी का 20% मार्क्स। बहुत बड़ी बात होती है, 20% मार्क्स आपका थ्योरी से यही बनने वाला। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप सभी के अप्रैल या फिर अगर आप अक्टूबर पब्लिक एग्जामिनेशन में अगर आपने एडमिशन लिया है, तो सबसे पहले अपने सिलेबस पे ध्यान से देखना। आपका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक जो सेक्शन होता है वो TMA के लिए डिवाइड होता है और जो दूसरा सेकेंड सेक्शन होता है वो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए डिवाइडेड होता है। तो इस डिवीज़न का क्या मतलब है, क्यों किया गया है ये डिवीज़न? क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था और बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और वो क्या करते हैं, पूरा 100% सिलेबस को पढ़ने लगते हैं और इसी पढ़ने के चक्कर में उनका मार्क्स जो होता है वो कम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो आपका सिलेबस डिवाइड है 2 पार्ट में, जहाँ पे TMA लिखा हुआ है 40% सेक्शन में और 60% सेक्शन में जो आपके P लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए केवल उस PE यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन वाले 60% ऑफ द सिलेबस को ही तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। उसी में से आपके फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें से आएंगे। और ये TMA डियर स्टूडेंट, जो अभी आपको असेसमेंट ट्यूटर मार्क असाइनमेंट बना करके सबमिट करना है, जो 40% ऑफ द सिलेबस होता है, आप बगल में देख भी सकते हो, ये जो 40% ऑफ द सिलेबस होता है, इसमें से ये आपका TMA के क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर आपने एक बार इस TMA को बना दिया, अपलोड कर दिया, एंड देन आपको इस 40% पार्ट को यहीं पे छोड़ देना है, इसको प्रिपेयर नहीं करना है अपने एग्जामिनेशन के लिए, केवल PE वाले को करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने अपने बहुत सारी वीडियो में दे रखी है। आप सिलेबस को ब्रीफ में जाने के लिए मैंने बहुत सारे नीचे लिंक दिया हुआ है, आप किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को वहाँ से ब्रीफली समझ सकते हो। वापस आते हैं अपने पुराने टॉपिक पे कि TMA क्या होता है, कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली आपके उस 40% सिलेबस से मिला जुला के 6 क्वेश्चन लेकर आता है हर एक सब्जेक्ट में, यानी कि आपको अपने हर एक सब्जेक्ट का TMA बनाना हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये सब्जेक्ट की लिस्ट है जिनके आपको TMA बनाने। अगर आपका 5 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट अगर आपने लिया है, 6 सब्जेक्ट लिया है, तो आपको इस TMA को बनाना कंपलसरी है। हर सब्जेक्ट के TMA के मार्क्स आपको अलग अलग मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट के TMA के मार्क्स 20 नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट
का थ्योरी कितने मार्क्स का हो रहा है, उस मार्क्स का 20% आपको ये टीएम में देता है, इस बात का ध्यान रखना। और एक जरूरी बात कि आपको सारे सब्जेक्ट के तो टीएम में बनाने हैं, तो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम सारे बनाने, तो क्या वोकेशनल सब्जेक्ट के भी टीएम में बनाने हैं? नो डियर फ्रेंड, इसका आंसर है नहीं, आपको वोकेशनल सब्जेक्ट के टीएम में नहीं बनाने हैं। इसके अलावा आपको सारे सब्जेक्ट के टीएमएस बनाने हैं। ये वोकेशनल सब्जेक्ट है 10th के, ये वोकेशनल सब्जेक्ट है 12th के। आपको इन सब्जेक्ट के टीएमएस छोड़ करके बाकी जो आपने लिया होगा सारे सब्जेक्ट एक बार आप यहाँ पे देख सकते हो, इन सभी सब्जेक्ट का 10th और 12th का आपको टीएम में बनाना है और बना करके अपलोड करना है। तो ये तो हो गया कि टीएम में होता क्या है। दूसरी बात, इसमें मैंने आपको बताया कि 6 क्वेश्चन का सेट होता है, आपको अलग अलग चैप्टर्स के, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका टीएम में। इसमें आप देख रहे हो कि आपके 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। आपको कोई एक ऑप्शन को सॉल्व करना है और ऊपर डिफाइन किया गया है, मेंशन किया गया है कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो कितने वर्ड लिमिट के अंदर में होना चाहिए। 40, 60, 100, 150, 200, 500 ऐसा करके आपको मेंशन है कि कितने वर्ड लिमिट के अंदर आपका उस पर्टिकुलर टीएमए के आंसर होने चाहिए। कोई एक ही आपको आंसर करना है, दोनों नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि आपको नंबर 1 पे ही मिलने वाला है। 6 करने हैं, 6 के 6 टीएमए के क्वेश्चन आपको करने हैं, बट 2 पार्ट में से ए और बी में से कोई एक आपको करना है, ये क्लियर मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ। अब देखो टीएमए के बगल में ये भी लिखा हुआ है कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन अराइज है। लाइक अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, पूछा जा रहा है आपसे, तो उसके बगल में लिखा हुआ है कि ये जो चैप्टर का ये इस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। तो अगर आपको आंसर में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस चैप्टर को जाकर के वापस से देख सकते हो और वहाँ पे अपना एक बार ये आंसर ढूंढ सकते हो। 6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और हर क्वेश्चन के बगल में मार्क्स भी लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए है। तो 5 क्वेश्चन जो होते हैं डियर स्टूडेंट स्टार्टिंग के, वो तो आपको उसके आंसर जो है आराम से निकल के मिल जाते हैं, क्योंकि वो आपके जनरली क्या होता है कि सब्जेक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, चैप्टर बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, तो वो तो आपको इजीली मिल जाते हैं, उनके आंसर आप देख के लिख सकते हो। बट जो ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, 6ठा क्वेश्चन होता है, ये थोड़ा आपके बुक से हटकर होता है। ये आपके पर्सनल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होता है कि लाइक आपको उस सब्जेक्ट पे कितना ज़्यादा प्रॉपर तरीके से कमांड है, कितना आप उस सब्जेक्ट को जानते हो। तो ये जो 6 क्वेश्चन होता है इसको थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि जो इसकी वर्ड लिमिट होती है ना डियर स्टूडेंट, वो भी थोड़ी ज़्यादा की होती है, तो थोड़ा लेंदी बना करके समझ करके लिखना होता है और इसको सबमिट कराना होता है। कई बार ये 6ठा क्वेश्चन क्या होता है कि आपको वहाँ पे कई सारे पिक्चर्स, डायग्राम वगैरह भी लगाने पड़ सकते हैं, बनाने पड़ सकते हैं, पेश करने पड़ सकते हैं। तो इन सभी का ध्यान रखना, क्योंकि 6ठा क्वेश्चन ही आपके अच्छे मार्क्स को डिसाइड करता है, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर के लिए होता है। तो 5th क्वेश्चन तक तो आप आराम से कर सकते हो, 6th क्वेश्चन के लिए आपको हो सकता है थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ सके, बट अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा है तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं, आप आराम से कर सकते हो। अभी सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम तो समझ गए टीएम में क्या होता है, बट ये टीएम में हमें कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको जस्ट मार्केट में जाकर के A4 साइज पेपर्स के सीट लेकर आने हैं, सीट परचेस करने, साइड में आप देख सकते हो ऐसे पेपर्स के शीट आपको लेकर आने A4 साइज के। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है लाइक आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या 10th में आप साइंस कर लो, या हिंदी इंग्लिश में भी कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको पिक्चर्स, डायग्राम वगैरह वगैरह बनाना पड़ सकता है, पेस्ट करना पड़ सकता है, ब्रीफ करना पड़ सकता है। तो ऐसे सब्जेक्ट के लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप मार्केट से A4 साइज का जो पेपर लाएंगे, एक साइड रूल लाएंगे, एक साइड ब्लैंक लाएंगे, मतलब एक साइड लाइनिंग होनी चाहिए और दूसरी साइड ब्लैंक है, ताकि आप जो आंसर्स है वो उसको रूलर वाले सेक्शन पे लिख सको, और जो पेस्ट वाला सेक्शन है, आई मीन जो आपको ड्रॉ करना है, पेस्ट करना है वगैरह वगैरह करना है, वो आप अपने ब्लैंक वाले एरिया पे आसानी से कर सको। और अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन में पिक्चर्स, डायग्राम की नीड नहीं है, तो आप बिल्कुल दोनों साइड रूलर वाले पेज को लेकर के वहीं पे अपना काम कर सकते हो, लिख सकते हो आराम से। आंसर्स जो है डियर स्टूडेंट ध्यान रखना कि आपको उसी वर्ड लिमिट में देना है जितने वर्ड लिमिट में दिया गया है, उससे छोटा मत करना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिख सकते हो, आई मीन कि कुछ उस वर्ड लिमिट से ज़्यादा आप आंसर्स लिख सकते हो, बट कम नहीं लिखोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखना। आंसर्स के लिए आप पहले क्वेश्चन लिखना और कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ये भी मेंशन करना। लाइक अगर आप ए कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर ए करके क्वेश्चन उतारना, कई अच्छे क्वेश्चन नहीं उतारते, बट आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है, इस बात का ध्यान रखना। एंड देन आंसर नीचे लिखना। क्वेश्चन जो होगा डियर स्टूडेंट वो आपके ब्लैक से लिखना, और जो आपका आंसर होगा वो ब्लू से लिखना। ये तो इन जनरल बात है, ये आप सभी को पता होगी, फिर भी मैं यहाँ ब्रीफ कर दे रही हूँ। और जो आपका पेस्टिंग या फिर
ड्राइंग वाला सेक्शन होता है, ड्रॉ वाला सेक्शन होता है, वो ब्लैंक पे करना और उसमें लेबलिंग वगैरह कर देना, पेंसिल से ड्रॉ करना और उसमें सारी चीज़ें पार्ट्स उसके मेंशन कर देना कि ये ऐसा ऐसा पार्ट्स है और नीचे उसको डिस्क्राइब कर देना कि आपने क्या ड्रॉ किया है या वो जो पिक्चर्स है वो किससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से जब आप अपना TMA करते हो तो सच बता रही हूँ कि मार्क्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। स्टूडेंट, इसके बाद आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये TMA हमें मिलेगा कहाँ से। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को ये TMA अपने डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। आप सभी अपना अपने अपने डैशबोर्ड पे इनरोलमेंट वगैरह फिलअप करके चेक कर सकते हो। अपने सब्जेक्ट्स के TMAs को TMAs के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। मान लो कोई बच्चा है अपने डैशबोर्ड पे जाता है और उस क्लास 12 में है, उसका सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो उसको अपने डैशबोर्ड पे इन्हीं 5 सब्जेक्ट के TMAs के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पेपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा उसको छठा सब्जेक्ट का वहाँ पे पेपर नहीं देखने को मिलेगा। तो आप अपने डैशबोर्ड पे जाके अगर ये डाउनलोड करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपका जो TMA है वो आपके सब्जेक्ट से मैच कर रहा है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना कि आपका TMA का जो सेशन होना चाहिए वो 24-25 होना चाहिए। यही सेशन होना चाहिए कि करंट ईयर का सेशन है, इसी के क्वेश्चन को आपको आंसर्स करने हैं। अगर आपने वहाँ पे गलती से 23-24 सेशन का जो क्वेश्चन का TMA है उसको डाउनलोड करके लिख दिया तो आपका मार्क्स मिलना वहाँ पे कैंसिल, मानो मार्क्स 0 मिलने वाले हैं। तो सेशन ध्यान से ऊपर ही होता है, उसको ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना, देन अपनी चीज़ें प्रिपेयर करना स्टार्ट करना। और अगर आपके पास मैं बताऊं यहाँ पे कितना टाइम है इस TMA करने के लिए, डियर आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि जो आपका TMA है वो आपके डैशबोर्ड पे अभी दिखना स्टार्ट हो गया। आप सभी डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे जा करके। और इसको सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी यानी 31 जनवरी 2025 तक का टाइम है आप सभी के पास। बताया कि आपका TMA क्या होता है, इसको प्रिपेयर कैसे करना है और ये TMA आपको मिलेगा कहाँ से और TMA को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास कितना टाइम है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन निकल के आता है कि इस TMA को पेपर पे पेज पे लिखने के बाद क्या करना है, वापस से कहाँ पर इसको सबमिट करना है या किसको देना है ये जो हमें मार्क्स देगा। ठीक है, तो ये एक जरूरी सवाल है। आपको उस सारे TMAs के पेजेस के PDF बनाने हैं। ठीक है, आप कोई भी नॉर्मल सा कैम स्कैनर वगैरह बहुत सारे ऐसे ऐप हैं करंट टाइम में जो कि आपको PDF बनाने में हेल्प करेंगे। तो आपको सिंपली पेजेस के फोटोज क्लिक करने हैं, प्रॉपर तरीके से स्कैन करके फोटोज को क्लिक करना है और सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आपको सीक्वेंस में 6 क्वेश्चन के PDF को बनाना है। और बनाने के बाद उसको एक बार चेक कर लोगे कि जो आपका PDF प्रिपेयर्ड हो रहा है वो लेस देन 5 MB या 5 MB के लिए है कि नहीं। क्योंकि अगर आपका PDF जो है इससे ज़्यादा MB के लिए होगा तो आप वहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो दायरा है PDF को अपलोड करने का वो 5 MB के लिए ही है। तो आप अगर ऐसा होता है कि आपका PDF जो है वो ज़्यादा MB के लिए प्रिपेयर हो गया तो उसको कंप्रेस कर लोगे, कंप्रेस करके आप उसको 5 MB तक ले आओगे और उसको देन ईजिली तरीके से वहाँ पे अपलोड कर दोगे अपने डैशबोर्ड पे जा करके और वो आप वेट कर सकते हो अपने मार्क्स को फिर वहाँ पे देखने के लिए। डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मैम ठीक है TMA ये होता है, इसको यहाँ से डाउनलोड करना है, इसके क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, बट हमें आंसर्स कहाँ से मिलने वाले हैं इन क्वेश्चंस के। इसके लिए डियर स्टूडेंट आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। बहुत जल्द नेक्स्ट वीक से ही हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट के, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, सभी सब्जेक्ट के TMAs के आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे आप हिंदी मीडियम में हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, सभी के आंसर्स आपको मिलने यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। आप सिंपली यहाँ पे देख करके इन TMAs के आंसर को नोट डाउन करना स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो चाहता है कि उसके TMAs के आंसर उसको PDF के फॉर्म में मिल जाए और वो बस उसको देख करके फटाफट से उतार ले, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर कनेक्ट करके हमसे इसको परचेस कर सकते हो बेहद जेन्युइन प्राइस पर, चीपेस्ट प्राइस पर इसको वहाँ पे आप परचेस कर सकते हो और उससे देख करके अपनी स्टूडेंट राइटिंग में इसको बना सकते हो। या फिर अगर आप में से कोई ऐसा है जो चाहता है कि उसके पास टाइम नहीं है या फिर उसकी राइटिंग इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं है और वो लिख नहीं पाएगा उस तरीके से जिसमें उसको नंबर अच्छा मिल सके, तो वो हमसे अपने TMAs को रिटर्न करने के लिए भी डिमांड कर सकता है। हमारी पूरी टीम आपको वहाँ पे हेल्प करेगी और आपके TMA को प्रिपेयर करके PDF फॉर्म में आप तक पहुँचा देगी बेहद जेन्युइन प्राइस पर, या फिर उसको डायरेक्टली अपलोड भी कर सकती है आपके डैशबोर्ड पर। अगर आप चाहो तो ये सर्विस हमसे ले सकते हो कि आप हमसे PDF के लिए डिमांड कर सको TMAs के आंसर के लिए, या फिर आप रिटन फॉर्म में भी हमसे TMAs के लिए डिमांड कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो तो हम आपके PDF को प्रिपेयर करके सबमिट भी करवा देंगे। अगर कोई भी सर्विस के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर हर जगह ब्लिंक कर रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी है जिसको आप ज्वाइन करके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पा सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, एक बात और है कि जो आपका TMA है उसके लिए क्या करना है, आपको
एक फ्रंट पेज भी प्रिपेयर करना है, यानी कि पहला बेसिकली इसमें आपका नाम होता है और आपका क्लास होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कोड होता है, सेंटर नेम वगैरह होता है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ऐसे करके एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, आपको ये दिख रहा होगा। ऐसे करके अपना फ्रंट पेज प्रिपेयर करना है। अगर फ्रंट पेज नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो तो हमसे जुड़कर उसको भी आप वहाँ पर डिमांड कर सकते हो। और अपने हर एक सब्जेक्ट के टीएमए के फ्रंट पेज को ऐसे ही प्रिपेयर करना ताकि जो आपके नंबर मिले वो पूरे मिले। डियर स्टूडेंट, इतने सालों में जितने बच्चों ने हमसे टीएमए परचेस किया है, हमसे टीएमए प्रिपेयर कराया है, उनके नंबर्स काफ़ी उम्दा होते हैं। 18, 19, 20 ऐसे करके नंबर्स मिलते हैं, पूरे नंबर्स उनको मिलते हैं। आप जुड़कर इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए टीएमए से जुड़ी हुई तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस को बेझिझक होकर के पूछ सकते हो। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।